प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 की तैयारी करे दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास में काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आ चुका हूँ। और आज की क्लास आप पूरी पूरी देख लीजिएगा, क्योंकि आज जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ यह आपके राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर है, हुबहू आने वाले। अगर आपका भी सपना है 2025 में सरकारी नौकरी लेना, तो याद राजस्थान में सबसे बड़ी भर्ती है चतुर्थ श्रेणी, और आप इस एग्जाम में जरूर से अपना सिलेक्शन ले सकते हो। तो आज की इस क्लास को पूरी अटेंड करिएगा, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली चलेगा। पहला प्रश्न आप सबके सामने रहेगा, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस जिले को कहते हैं? मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस जिले को कहते हैं? क्वेश्चन को आप सभी विद्यार्थी स्टार्ट कर लीजिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलो आंसर देगा, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? आपके टोंक है, जोधपुर है, बाड़मेर है, या आपके जयपुर। और याद रहे, जो आज तक क्लास में एंड तक बना रहेगा उसको 5000 प्रश्न का ई बुक फ्री मिलेगा भाई। क्या मिलेगा? 5000 प्रश्न का आज की क्लास में देखने वाले को फ्री मिलने वाला। अगर आप भी फ्री 5000 क्वेश्चन का ई बुक लेना चाहते हो तो क्लास में एंड तक बने रहेगा। चलो, मरुस्थल का प्रवेश द्वार के नाम से आपकी किस जिले को जाना जाता? तो यहाँ पे कमेंट आ रहा गुरुजी, जोधपुर को लिख दो। किसे लिख दो? जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता। इसे जोधपुर की बात करें, इसे राजस्थान की सूर्य नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता? इसे राजस्थान की सूर्य नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, आपका यहाँ पे जब भी ऑप्शन बता रहे सही आंसर कमेंट किया। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है दोस्तों। याद रहे, जो भी विद्यार्थी 2025 में सरकारी नौकरी लेना चाहते वो विद्यार्थी आज की इस क्लास को पूरी अटेंड कीजिएगा, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी भर्ती राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है और आप इस भर्ती में अपना सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, आज की क्लास को आपको पूरी पूरी देखना है। चलो बताइएगा, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ पर होता है? आपके अजमेर है, नागौर है, बाड़मेर है, या आपके झालावाड़। क्वेश्चन को मैं मोस्ट लगा रहा हूँ दोस्तों, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलो आंसर दो, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ पर होता है? तो यहाँ पे कमेंट करिए गुरुजी, नागौर में होता है। कहाँ पर होता है? आपके नागौर में होता है। जो भी विद्यार्थी नागौर बता रहे, ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने वाले को सही है। अगर आपने भी बी कमेंट किया तो सही कमेंट करे भाई। चलो ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, निम्न में से किस वृक्ष के प्रजाति के बीजों से तेल की प्राप्ति होती है? दोस्तों, निम्न में से किस वृक्ष से प्रजाति के बीजों से तेल की प्राप्ति होती है? दोस्तों, सागवान है, शीशम है, खेजड़ी, या आपके रतनजोत। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं करेगा फटाफट से क्लास को लाइक करेगा। चैनल को जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं किया विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बताएगा, निम्न में से किस वृक्ष प्रजाति के बीजों से तेल की प्राप्ति होती है? तो यहाँ पे कमेंट करो कि गुरुजी आप रतन जोत को लिख दो। इसे लिख दो, रतन जोत को लिख दो। आपका ऑप्शन जो डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बताने वाले का सही। अगर आप भी डी कमेंट कर रहे हो तो सही कमेंट कर रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा गलत युग्म है? दोस्तों बताएगा, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? दोस्तों, मुकुंदरा हिल्स कोटा, सरिस्का का अभ्यारण्य अलवर है, रणथंभौर सवाई माधोपुर है, केवला देव आपके जयपुर है। दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करनी, चार ऑप्शन दे हुई है, चारों में यह पहचान करने की इनमें से आपको गलत में जोड़ा कौन सा दिया हुआ। ठीक है, तो बात करें दोस्तों, मुकुंदरा हिल्स जो अभ्यारण्य है ये आपके कहाँ पर है? आपके कोटा में बिल्कुल सही है। बात की जाए सरिस्का का अभ्यारण्य है जो आपके हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है और ये आपके अलवर जिले में ये भी सही है। रणथंभौर की बात की जाए, रणथंभौर आपके बाघों के लिए प्रसिद्ध है, ये आपके सवाई माधोपुर में है, ये भी सही है। लेकिन बात की जाए केवला देव, जिसे हम पक्षियों का स्वर्ग के नाम से जाना जाता, ये आपके जयपुर में नहीं मेरे दोस्त। केवला देव की बात की जाए तो ये आपके भरतपुर में। दोस्तों कहाँ पर है? ये आपके भरतपुर में रहेगा, यानी कि हमें गलत युग्म की पहचान करनी थी। आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? डी से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन जो डी बता रहे हो, डी बताने वाले का सही है। मैं दोस्तों रोजाना आप सभी विद्यार्थी की क्लासें करवाता हूँ सुबह को 6:30 में। तो आप सभी विद्यार्थी प्रतिदिन सुबह को 6:30 में लाइव क्लास को ज्वाइन करो। अगला जो प्रश्न आप सबके सामने आता कि भानगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? दोस्तों बताएगा, भानगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? दोस्तों आपके अलवर है, जयपुर है, जोधपुर है, या आपके अजमेर है। जल्दी जल्दी से आंसर देगा। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं करेगा विद्यार्थी क्लास को लाइक करेंगे, साथ में आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती की संपूर्ण तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी। और याद रहे 5000 प्रश्नों का आपको ई बुक फ्री मिलने वाला दोस्तों, तो आपको क्लास में एंड तक बने रहेगा। ठीक है, भानगढ़ के किले की यहाँ पर बात की जा रही है। भानगढ़ का किला आपके अलवर में। दोस्तों कहाँ पर है? भानगढ़ का किला आपके अलवर में। दोस्तों जो भी विद्यार्थी अलवर बता रहे ना, सही है। ऑप्शन नंबर ए कमेंट करने वाले का सही है।
अगर आप ए ऑप्शन बता रहे हो तो सही बता रहे हो। ऑप्शन ए बताने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि कच्चे घोड़े नृत्य करते हैं दोस्तों, यानी कि कच्चे घोड़े जो नृत्य हैं, सबसे पहले तो बताओ कच्चे घोड़े नृत्य कहाँ पे किया जाता? हाँ, शेखावाटी क्षेत्र में। ठीक है, आप बताओ कच्चे घोड़े नृत्य की यहाँ पर बात की जा रही है कि कौन करते हैं इसे? केवल पुरुष करते हैं, केवल महिलाएं करती है, पुरुष या महिला साथ में करते हैं, या केवल आपके घोड़े करते हैं? दोस्तों बता दीजिएगा, क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, हर एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है, क्वेश्चन को मैं स्टॉल कर रहा हूँ दोस्तों। आंसर दो। बात की जा रही कच्चे घोड़े नृत्य की, इसमें केवल और केवल इस नृत्य को पुरुष करते हैं। क्या करते हैं? केवल और केवल इस पुरुष इस नृत्य को करते हैं, कच्चे घोड़े नृत्य। यानी कि आपने ऑप्शन है ए बता रहे हो ना? ऑप्शन है ए बताने वालों का सही है। चलेगा, अगला जो प्रश्न आप सबके सामने आज का कि निम्न में से सुशील वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? दोस्तों क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा कि निम्न में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र नहीं है? अलगोजा, मशक, रवाज या आपके सिंगी? जल्दी आंसर देगा। क्लास को अपने दोस्तों के साथ आपको शेयर अवश्य करना है। क्या करना? अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर भी आपको कर देना है। बिल्कुल शानदार, सबके कमेंट आ रहे, कमेंट में सभी के देख पा रहा हूँ। यहाँ पे बता रहे कि गुरुजी हम रवाज को लॉक कर दें क्या? बिल्कुल आपका रवाज सही है। हाँ, जो भी विद्यार्थी रवाज बता रहे, आपका ऑप्शन जो सही बता रहे हो ना, ऑप्शन है सी बताने वाले को सही है। अगर आपने भी सही बताया तो सही कमेंट करे हो। अगला जो प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका कि नीम राणा का किला कहाँ स्थित है? दोस्तों बताइएगा, नीम राणा का किला कहाँ पर है? आपके अलवर है, जयपुर है, धौलपुर है या आपके कोटा में? जल्दी से आंसर दीजिएगा। बात की जाए नीम राणा का किला गुरुजी हमारे अलवर में। कहाँ पर है दोस्तों? आपके अलवर में। दोस्तों जो भी विद्यार्थी अलवर बता रहे, ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, सही भाई, ऑप्शन ए बताए नाली का सही है। ठीक है, अगर आप भी एक कमेंट कर रहे हो तो सही कमेंट कर रहे हो। अगला जो प्रश्न आप सबके सामने आज का कि तेरह ताली नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तेरह ताली नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा? दोस्तों आपका अलगोजा, चंग, झांझ या आपके श्रीमंडल? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बात की जा रही तेरह ताली नृत्य आपके रामदेव जी के मेले में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता? रामदेव जी के मेले में किया जाता। रामदेव जी का मेला कहाँ लगता है? तो रूनीचा जैसलमेर में आपका क्या रामदेव जी का मंदिर है। बिल्कुल से काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। और बात की जाए तेरह ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है दोस्तों? तो यहाँ पर रहेगा आपका झांझ। क्या रहेगा? झांझ वाद्य यंत्र रहेगा। ठीक है, आप जो विद्यार्थी ऑप्शन सही बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने वालों का सही है। अगर आपने भी सही बताया तो सही कमेंट कर दिया। अगला जो प्रश्न देखने वाले हमें, अगला प्रश्न है कि कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते? कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? दोस्तों आपका सीता माता अभ्यारण्य है, रणथंभौर का अभ्यारण्य है, सरिस्का अभ्यारण्य है या आपका ताल छपर अभ्यारण्य? जल्दी से आंसर दे दो। एक बार आप सभी विद्यार्थी क्लास को भी लाइक कर दो। क्या कर दो? क्लास को लाइक कर दो। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। याद रहे, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, 2025 में अगर आपका सरकारी नौकरी लेने का सपना है, तो याद है मैं आपको जो क्लासेस कराता हूँ ना, इसको आप नियमित देख लीजिएगा। और मैं आपको 5000 क्वेश्चन का ई बुक देने वाला हूँ, उसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और याद रहे आज की जो क्लास नंबर की बात की जाए तो चतुर्थ श्रेणी की आज की हमारी क्लास नंबर 2। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको एक क्लास करवाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो पहले वाली एक क्लास आप देख लीजिएगा। इसके बाद इस क्लास को भी देख लो और उसको भी देख लो, दोनों क्लास देख लो। कल मैं फिर आपसे अगली क्लास भी लेकर आऊंगा। ठीक है, यानी कि हमारी क्लास अब कंटिन्यू चलने वाली, प्रतिदिन सुबह को 6:30 में क्लास आएगी। तो आप सभी विद्यार्थी प्रतिदिन सुबह को 6:30 क्लास को ज्वाइन करना। चलो, यहाँ पर कृष्ण मृग की बात की जा रही है। कृष्ण मृग आपके ताल छपर बैंड पाए जाते हैं। ताल छपर बैंड की बात की जाए तो कहाँ पे? आपके चुरू जिले में। दोस्तों बिल्कुल आपका ऑप्शन जो डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया? दोस्तों भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया? दोस्तों आपके पोखरण है, फलोदी, कोलाइत है या आपके बालातल में? जल्दी से आंसर दे दो। जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा कि भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया? दोस्तों आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर दीजिएगा। काफी अच्छा बना है दोस्तों, बिल्कुल शानदार, सबका आंसर है पे, सभी के यहाँ पे आंसर है। आंसर में सभी विद्यार्थी देख पा रहा हूँ। भारत का पहला परमाणु विस्फोट गुरुजी पोखरण में किया था। कहाँ पे किया था? पोखरण में किया था। पोखरण, बिल्कुल आपका पोखरण जो बता रहे हो ना, हाँ पोखरण बताने वाले का सही है। आपका ऑप्शन ए बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? दोस्तों थार मरुस्थल का विस्तार है किन राज्यों तक है? दोस्तों आपका राजस्थान है, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश है, राजस्थान और पंजाब है, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा? जल्दी से आंसर दे दो।
जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो कि थार के मरुस्थल का विस्तार है आपके कितने राज्यों में दोस्तों। हाँ बिल्कुल सही है, आपका यहाँ पे ऑप्शन रहेगा डी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे ना, बिल्कुल सही है। अगर आपने भी डी कमेंट किया तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान के किस जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक है दोस्तों? जल्दी से बताएगा, राजस्थान के किस जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक है दोस्तों? आपके जैसलमेर है, बाड़मेर है, चित्तौड़गढ़ है, ये आपका झालावाड़। जल्दी जल्दी आंसर दो। एक बार क्लास को लाइक करो, क्लास में लाइक की संख्या कम है दोस्तों। साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तो आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। राजस्थान के किस जिले की अंतरराज्यीय सीमा सर्वाधिक है दोस्तों? तो यहाँ पे कमेंट आ रहा कि रोज जैसलमेर किसके रहेगी? जैसलमेर के रहेगी। आपका ऑप्शन जो बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताना हल्का सही है। अगर आपने भी एक कमेंट किया तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कावोद झील कहाँ पे स्थित दोस्तों? बताएगा, कावोद झील कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आपके जैसलमेर है, बाड़मेर है, नागौर है, या आपके सुरई में? जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर दीजिएगा कि कावोद झील के यहाँ पर बात की जा रही है और कावोद झील आपके कहाँ पे दोस्तों? आप सभी विद्यार्थियों यहाँ पे क्या करना? कमेंट करना है। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है और सबका आंसर है कावोद झील तो गुरुजी हमारे जैसलमेर में है। कहाँ पर गुरुजी? जैसलमेर में हमारे कावोद झील है। आपका ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताना हल्का सही है। अगर आप भी ये बता रहे हो तो सही कमेंट कर रहे हो। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न है राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा रहेगा दोस्तों? आपका अलवर है, जोधपुर है, जयपुर है, या आपका उदयपुर है। दोस्तों एक तो आपसे अधिक वाला पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? अधिक वाला पूछा जाता है। एक आपसे कम वाला पूछा जाता है। अधिक के बात की जाए तो आपका जयपुर रहेगा। कौन सा रहेगा? जयपुर रहेगा। कम के बात की जाए तो आपका जैसलमेर रहेगा। ठीक है, दोनों जिले में आपको साथ में बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चलो बताओ। हाँ सर्वाधिक यहाँ पर पूछा जा रहा है और बिल्कुल आपका जयपुर बता रहे। ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताना हल्का सही है। अगर आप भी सी बता रहे हो तो सही कमेंट कर दिया। अगला जो प्रश्न आप सबके सामने आ चुका है कि निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है दोस्तों? इस क्वेश्चन को आप वेरी 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 मोस्ट भी लगाओगे, इसको स्टार भी लगाओगे और आंसर दो भाई जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से आंसर दो कि निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है दोस्तों? आप सबको कमेंट कर देना, सभी विद्यार्थी कमेंट करा कि खरीफ की फसल कौन सी है दोस्तों। खरीफ का मतलब होता है कि वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है। देखो खरीफ का मतलब क्या होता है कि वर्षा ऋतु में कौन सी फसल है बोई जाती है भाई। ठीक है, और अभी बारिश का समय आने वाला, तो आप सभी को बताया कि अभी के समय में कौन सी फसल बोई जाती है। बात की जाए दोस्तों तो देखो जो जो आपके शीत ऋतु में बोया जाता है, इसके बाद जीरा शीत ऋतु बोया जाता, मटर शीत ऋतु बोया जाता, लेकिन मूंगफली गुरुजी हमारी वर्षा ऋतु में बोया जाता है। ठीक है, और यही हमारी खरीफ की फसल है, यानी कि आपका ऑप्शन ये रहेगा ना, ऑप्शन है ए बताने वाले को सही है। अगला जो प्रश्न आप सबके सामने आज कहा कि धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है। यहाँ पे देखो काफी सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होने वाले, लेकिन मैं आपका डाउट यहाँ पे क्लियर भी करूंगा साथ में। ठीक है, चलो बताएगा, राजस्थान का धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? आपके जैसलमेर है, हनुमानगढ़ है, सवाई माधोपुर है, या आपके जयपुर? बिल्कुल सही है, लेकिन कमेंट आ रहा है काफी सारे का गलत भी आ रहे कमेंट है। देखो मैं आपका डाउट यहाँ पे क्लियर करवा दूं। आपसे पूछा जाए, देखो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि अन्न का कटोरा, क्या पूछा जाए? अन्न का कटोरा। अगर आपसे पूछे कि अन्न का कटोरा किसे कहते हैं, तो अन्न का कटोरा आपके गंगानगर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गंगानगर को कहा जाता है। आपसे पूछे धान, क्या पूछे? धान। धान का मतलब क्या होता है? चावल। क्या होता है? चावल। धान का मतलब होता है चावल है, और चावल यानी कि अब धान का मतलब होता है चावल है, और धान का कटोरा हमारे हनुमानगढ़ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हनुमानगढ़ को कहा जाता है। आपका ऑप्शन जो बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताना हल्का सही है। अगर आप भी बता रहे हो तो सही कमेंट करियो। अन्न का कटोरा पूछे तो श्री गंगानगर है, धान का कटोरा पूछे तो आपको हनुमानगढ़। दोनों जिले पास में, दोनों क्वेश्चन को सुनने में भी थोड़ा सेम सेम लगता है, इसलिए आप थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना। अच्छा क्वेश्चन है और बार बार रिपीट भी होता रहता है। चलेगा, अगला जो प्रश्न आप सबके सामने आता है कि राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है दोस्तों? आपके किराड़ू, ओसिया, आबानेरी, या आपके चंद्रावती? जल्दी जल्दी से आंसर रहेगा कि राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है दोस्तों। बिल्कुल से बता दे भाई, सबके कमेंट आ रहे कि रोज हम तो किराड़ू को लॉक करेंगे, किराड़ू को लॉक देंगे, और किराड़ू जो विद्यार्थी बाड़मेर बता रहे ना, किराड़ू बाड़मेर बता रहे। आपका ऑप्शन जो बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताना हल्का सही है। अगर आप भी बता रहे हो तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने, आमेर के किले एवं महलों का निर्माण करवाया था। आमेर के किले एवं महलों का निर्माण करवाया था दोस्तों सवाई जयसिंह है, मान सिंह है, मिर्जा राजा जयसिंह है, या आपके भगवान सिंह ने?
जल्दी जल्दी से आंसर दो सभी विद्यार्थी। आमेर के किले एवं महलों का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन को मैं मोस्ट लगा रहा हूं दोस्तों। आप सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी से आंसर दो, जल्दी जल्दी से आंसर दो। बिल्कुल शानदार, सबके कमेंट आ रहे कि गुरु जी आप तो मान सिंह को लॉक करेंगे। किसे लॉक करेंगे? मान सिंह को लॉक करेंगे, यानी कि आपका ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताना हल्का सही है। अगर आपने भी कमेंट किया तो सही कमेंट करे हो। अगला प्रश्न आपके सामने, याद रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, चाहते हो पहले बार में सिलेक्शन लेना, 2025 में सरकारी नौकरी का आपका सपना है, बस आपको मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ साथ में आप इन क्वेश्चन को देख लो, और इसी के साथ में आपको 5000 क्वेश्चन का एक ई बुक प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, 5000 क्वेश्चन का एक ई बुक भी प्रोवाइड करवा दूंगा, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। यानी आप मेरे साथ क्लासेज ज्वाइन करो, क्लासों के साथ में 5000 क्वेश्चन का ई बुक पढ़ लो, आपके सिलेक्शन को कोई माइकल नहीं रोक सकता। लेकिन ई बुक कैसे मिलेगा वो मैं आपको क्लास में एंड तक बताऊंगा भाई। ठीक है, चलो आप क्वेश्चन पे ध्यान दो कि दरियानाथ की बावड़ी कहाँ स्थित है? दरियानाथ की बावड़ी कहाँ पर है? आपके बाड़मेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, या आपके पाली में? जल्दी जल्दी से आप सब विद्यार्थी कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। बात की जा रही दरियानाथ के बावड़ी की, और दरियानाथ की बावड़ी जो ना ये आपके कहाँ पर रहेगी? आपके जैसलमेर जिले में रहेगी। कहाँ पर रहेगी? जैसलमेर जिले में रहेगी। आपका ऑप्शन जो बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताना हल्का सही। अगर आप भी बता रहे हो तो सही कमेंट करे हो। अगला प्रश्न आप सबके सामने आज का कि गौरी बाई का जन्म किस जिले में हुआ था? बताएगा गौरी बाई का जन्म किस जिले में हुआ था? आपके डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ है, ये आपके उदयपुर है। जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर दीजिएगा, क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। चलो बताओ, गौरी बाई का जन्म आपके किस जिले में हुआ था? दोस्तों आप सभी को कमेंट करना, और क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और अच्छा प्रश्न है दोस्तों। हाँ बिल्कुल से बता रहे, क्या बता रहे? डूंगरपुर बता रहे। बात की जाए डूंगरपुर की तो इसी डूंगरपुर को आपके पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी डूंगरपुर को आपके पहाड़ों की नगरी के नाम से जानते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन ये बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताना हल्का सही है। अगर आप भी ये बता रहे हो तो सही कमेंट करे हो। अगला जो प्रश्न आप सबके सामने आज का कि तारागढ़ का दुर्ग किस जिले में स्थित है? दोस्तों बताएगा तारागढ़ का दुर्ग कहाँ पर है? दोस्तों आपके उदयपुर है, सिरोही, जालोर है, या आपके बूंदी? क्वेश्चन को मैं मोस्ट ला रहा है दोस्तों, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। चलो आंसर दो। बात की जाए तारागढ़ दुर्ग है तो आपका मैं सारा डाउट क्लियर कर दो। तारागढ़ का दुर्ग कहाँ पर? आपके बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में। इसके साथ एक तारागढ़ का दुर्ग वो कहाँ पे? आपके अजमेर में। दोस्तों कहाँ पर है? अजमेर में। यानी कि राजस्थान में तारागढ़ दुर्ग की बात की जाए दो जगह पर है, एक तो आपके बूंदी में, एक आपके अजमेर में। ऑप्शन में आपको दोनों कभी साथ में नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही रहेगा भाई। क्या रहेगा? ऑप्शन जो डी बता रहे हो डी आपका सही है। अगला ऑप्शन देखो, थार का सुनहरा नगर कहलाता है। थार का सुनहरा नगर कहलाता है दोस्तों किराड़ू, पोखरण है, जैसलमेर है, या आपके जोधपुर है? जल्दी जल्दी से आप सभी को कमेंट कर दे रहा कि थार का सुनहरा नगर कौन सा जिला कहलाता है। आप सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट कर देना, क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और अच्छा प्रश्न आपके सामने दोस्तों। बताओ थार का सुनहरा नगर कौन सा कहलाता है? सबका कमेंट आ रहा कि जी जैसलमेर को कहा जाता है। किसे कहा जाता? जैसलमेर को कहा जाता। ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? आपके उदयपुर है, सिरोही, जालोर है, या आपके चूरू को? जल्दी जल्दी से आंसर दो। बात की जा रही राजस्थान का शिमला, राजस्थान का शिमला आपके सिरोही को कहा जाता। आपका ऑप्शन भी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य राजस्थान की सीमा से नहीं लगता? भारत का कौन सा राज्य राजस्थान की सीमा से नहीं लगता? तो आपका हिमाचल प्रदेश है। आपका ऑप्शन डी से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन जो डी बता रहे ना सही है। अगला ऑप्शन के निम्न में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र? दोस्तों सुशील वाद्य यंत्र का मतलब है जिसे हमें फूंक देकर बजाया जा सके। क्या किया जा सके? जिसे फूंक देकर बजाया जा सके। और आपका मशक जो है ना, मशक को फूंक देकर बजाते भाई। क्या करते हैं? फूंक देकर बजाते। आपका ऑप्शन सी कमेंट करने वाले का सही है। अगला जो प्रश्न आपके सामने, वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक है जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है? वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक है जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है? दोस्तों याद रहे ये आपके क्वेश्चन नंबर 27 है, और ये आपका आज का होमवर्क भाई। ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। इसका आंसर सभी विद्यार्थी मुझे कमेंट में कीजिएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट है, मोहनलाल नैन्सी, कर्नल जेम्स टॉड है, ये आपके सूर्यमल मिश्र है। राजस्थान के अबुल फजल की बात की जाए दोस्तों, राजस्थान का अबुल फजल है मोहनलाल नैन्सी को कहा जाता। आपका ऑप्शन भी बता रहे ना, ऑप्शन भी बताना हल्का सही है।
अगला ऑप्शन है राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर है किस दुर्ग में हुआ था। इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बता दो, अगर आप भी कर रहे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है 2025 में सरकारी नौकरी लेना, तो याद रहे चतुर्थ श्रेणी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5000 का एक ई बुक तैयार करेगा दोस्तों। क्या करेगा? 5000 का एक ई बुक तैयार करेगा दोस्तों, नोट के रूप में। ठीक है, अगर आप ई बुक लेना चाहते हो, अगर आप ई बुक पढ़ना चाहते हो, अगर आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हो, तो ई बुक पढ़ के चले जाएगा, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। क्यों जी, आप ये बताओ 5000 क्वेश्चन का ई बुक है, ये हमें कहाँ पे मिलेगा? और ये ई बुक पढ़ लो, आपके सिलेक्शन की मैं गारंटी ले रहा हूँ। तो कहाँ पे मिलेगा? तो इस ई बुक का देखो नाम मात्र का आपको चार्ज लगने वाला, कितना चार्ज है? मात्र 99 रुपये का इस ई बुक का चार्ज रहेगा। मिलेगी कहाँ पर? आप नंबर नोट कर लेंगे जल्दी से, 6367 है 25 है 6234। ऐसे नंबर पे आपका क्या करना है? 99 रुपये का क्या करना? पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इससे नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दो उसके 5 मिनट के अंदर आपको ई बुक मिल जाएगी। दोस्तों वादा करता हूँ, अगर आपने सिलेक्शन लेना है 100% मेरी गारंटी है, आपके सिलेक्शन को कोई माइका लॉन नहीं रख सकता। ठीक है ना? तो अगर आप भी चाहते हैं सरकारी नौकरी लेना, 2025 में आपका सपना है, तो इस ई बुक को बढ़ के चले जाएगा आपका बेटा पारे भाई। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आ रहा है कि ऐतिहासिक जौहर आपके चित्तौड़ के दुर्ग में था। आपका ऑप्शन जो सही बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न है गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था? गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था? तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। आपका ऑप्शन जो भी बता रहे हैं ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न है आपके कितने प्रश्नों से दोस्तों? 20 प्लस है, 22 प्लस है, 25 प्लस है, या 30 में से 30 आपके साथ से एक साथ आपसे विचार बता दो। अगर आपने स्टडी करो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाओ यूट्यूब पे सर्च करो स्टडी करो यूट्यूब चैनल। मैं आपको कमेंट में उसका लिंक डाल दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में से भी जा सकते हो। स्टडी ग्रुप भी मैं आपकी अगली क्लास लेकर रहा हूँ, तो मिलते हैं स्टडी ग्रुप पर। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।